मेरा काम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले समझना है, काम करने का मौका आपको दिया है। कोई मुझे बताएगा क्या हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर? पढ़ कर आता है किसी के जहन में कोई बात है जैसे बनाए इमेजिनरी नंबर होता है, कैसे समझ कौन बोल रहा है? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को बेटा सारे काम छोड़ के इधर देख लें, छोड़ देंगे काम, मौका देंगे हम आपको काम करने का, बेफिक्र रहें। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और वो दो कौन कौन से हिस्से हैं? एक हिस्सा है जो कि कहलाता है रियल नंबर्स, दूसरा हिस्सा कहलाता है इमेजिनरी नंबर्स। तो मुझे बताएगा रियल नंबर्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? और इमेजिनरी नंबर्स में बेटा नंबर है मेरे पास -25, इसके ऊपर लगाना स्क्वायर रूट। अब इमेजिनरी नंबर है क्या और क्या कहानी है उसको बात करते हैं। 25 -25 पे स्क्वायर रूट लगाना है। आपने क्या करना है, इस नंबर को उठाया, कैलकुलेटर में डाल दिया, कैलकुलेटर में एरर दिया, कैलकुलेटर में एरर कभी भी लगा के बाहर है, इस नंबर को कैलकुलेट। अब कैलकुलेटर इसको क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकता? क्योंकि इसके अंदर माइनस की साइन आ गई। अगर ये माइनस की साइन यहाँ से हट जाए तो कैलकुलेटर इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेगा। मेरी बात को जरा समझिएगा। मैंने क्या करा, -25 लिखा था, मैंने 25 इंटू -1 लिख दिया। 25 -25 होगा, क्या आ जाएगा वापस? -25। बेटा स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब भी बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तो स्क्वायर रूट दोनों वैल्यूज पे अलग अलग लग जाता है। अब बेटा मैंने क्या किया, माइनस की साइन को अलग कर दिया। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। साथ में क्या किया, अंडर रूट -1। फिर मैंने कहा चलो भाई एक और नंबर देख लेंगे, -16। -16 को मैंने 16 को मल्टीप्लाई करा दिया -1 से, स्क्वायर रूट 16 पे अलग आ गया, -1 पे अलग आ गया। 16 का स्क्वायर रूट 4 रूट -1। पता ही चला कि जब भी कोई नंबर नेगेटिव होगा, जब जब मैं इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करूंगा तो साथ में अंडर रूट -1 आता है। साइंटिस्ट ने कहा कि ये अंडर रूट -1 बहुत बुरा लग रहा है भाई, इसको थोड़ा खूबसूरत बना लेते हैं। तो इन्होंने नाम दे दिया इसको आयोटा का। बोला भाई आयोटा असल में बराबर होता है अंडर रूट -1 के। आपको जहां भी अंडर रूट -1 दिखेगा आप उसकी जगह लगा देंगे आयोटा। तो यहाँ 5 के साथ रूट -1 लिखा है, आपने आयोटा लगा दिया। यहाँ 4 के साथ रूट -1 लिखा है, आपने आयोटा लगा दिया। तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि जब भी किसी नंबर के साथ आयोटा लगा होगा तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। जब भी किसी नंबर के साथ आयोटा होगा तो वो नंबर इमेजिनरी
हैं ऐसे नंबर को जिसके साथ आयोटा लगा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 5 आयोटा, ये सारे के सारे क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? तमाम इमेजिनरी नंबर्स को छोड़कर जो नंबर है वो रियल नंबर है। ऐसे नंबर जिनमें आयोटा ना हो, 2, 3, 4, 5 फॉर एग्जांपल, तो ये रियल नंबर्स कहलाएंगे। तो रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें आयोटा नहीं हो, और जिन नंबर्स का आयोटा आ जाता है उसको इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। कोई मसला कोई टेंशन कोई परेशानी? कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? बेटा ये लिखा हुआ है 2 एक रियल नंबर है, 3 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। जब रियल और इमेजिनरी नंबर आपस में मिल जाए प्लस के साइन की वजह से, तो जो नंबर बनता है उस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। हमारी किताब में कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है, सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल और इमेजिनरी नंबर्स के सम को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, बीच में प्लस की साइन आ गई, मिल गया प्लस की साइन की वजह से, जो नंबर बना उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसी तरह प्लस की साइन आ जाए या माइनस की साइन आ जाए, यहां पर मैं कहता हूं 2 - 3 आएगा, इस नंबर को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो बेटा रियल और इमेजिनरी नंबर्स के दरमियान में प्लस की साइन या माइनस की साइन आ जाए, जो बनने वाला नंबर है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला नहीं है? यहाँ तो कुछ कॉपी करना तो कर लें। कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, उस फॉर्म को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। अब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म क्या होती है? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं कि राउंड ब्रैकेट लगाएं और बीच में कॉमा लगा दें, इस तरह से लिखने को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है। बेटा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, सब इधर देख लो बेटा, समझ लो, पहले की चीजें समझ आ रही तो काम समझ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि जो पहला नंबर है वो हमेशा रियल पार्ट होगा, जो दूसरा नंबर है वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होगा। अब क्या स्टैंडर्ड है भाई? पहला रियल नंबर क्या है? 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। रियल नंबर है 4, 4 आ गया। रियल नंबर है 6, 6 आ गया। अब इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी पार्ट में क्या फर्क है बेटा? ये जो नंबर लिखा हुआ है 3 आयोटा, क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा हुआ है तो ये नंबर इमेजिनरी नंबर कहलाता है। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, 3 कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। मैं अगर कहूं 3 आयोटा तो ये इमेजिनरी नंबर है, और मैं खाली 3 पढ़ूंगा, 3 के साथ क्योंकि आयोटा लगा हुआ है तो 3 को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, 5 को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट, 7 को हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो जिस नंबर के साथ आयोटा लगा हुआ है
हमेशा आयोटा को छोड़ के जो नंबर है वो लिखते हैं। 3 लिखा हुआ है 3 लिख दिया, आयोटा के साथ 5 लिखा हुआ है 5 लिखेंगे, आयोटा के साथ 7 लिखा हुआ है 7 लिखेंगे। अगर कोई बच्चा लिख देता है 2,3 आयोटा तो ये बात गलत है। तो ऑर्डर्ड पेयर में एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है कि आपने आयोटा नहीं लिखना, पहला नंबर हमेशा रियल है, दूसरा नंबर हमेशा इमेजिनरी कहलाएगा। इसी तरह अगर आपके सामने कहीं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म आ जाए, आपके सामने लिखा हुआ है 2,5 3, -7 -3,5, तो अब आपको पता है कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अगर इस ऑर्डर्ड पेयर से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जाना है तो क्या करें? हमने क्या किया, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 रियल नंबर है, 2 एज इट इज लिख दिया, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा हटेगा तो प्लस की साइन आएगी। बाद में लिखा हुआ है 5, हमने 5 लिख दिया। अगर 2 + 5 लिख रहे हैं तो दोनों रियल लग रहे हैं, तो हमें पता है कि बाद वाला नंबर इमेजिनरी पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ आयोटा लगा देंगे, 2 + 5 आयोटा हो गया। यहाँ लिखा हुआ 3 एज इट इज आ गया, कॉमा की जगह प्लस की साइन, माइनस का 7 आयोटा हो गया, प्लस माइनस -7 आयोटा। यहाँ आ गए 3 रियल नंबर है, -3 ये लिख दिया, कॉमा लिखा हुआ है, कॉमा की जगह प्लस की साइन। 5 हमें पता है इमेजिनरी पार्ट है, तो 5 के साथ हम आयोटा लगा देंगे। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर से, अच्छा भाई अब हम थोड़ी सी बात करेंगे आयोटा पे, क्योंकि शुरू में कुछ सवाल हैं जो आयोटा से उन्हें हमें पता है कि आयोटा बराबर होता है √-1 के। अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर लगा दें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो बेटा आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आयोटा की पावर कहीं पर भी 1 से ज्यादा आपको दिख जाए तो आपने हमेशा इस प्रॉपर्टी को यूज करना है कि जब भी आयोटा की पावर 1 से ज्यादा हुई तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब मुझे कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 लिखी हुई है, मतलब 1 से ज्यादा पावर है। अब 1 से ज्यादा पावर है तो मुझे आयोटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी है।
बेटा 4 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। तो हम लिख सकते हैं भाई 2 2 जा 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि आयोटा की पावर 4 लगी नहीं, हमने आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर कर दिया, ताकि 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 4 वापस हो जाए। अब बेटा ब्रैकेट के अंदर आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है और बाहर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो जहां आयोटा स्क्वायर आपको दिख गया आपने आयोटा स्क्वायर हटा देना है और आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिखना है। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 दो दफा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो पता क्या चला कि आयोटा की पावर 4 1 के बराबर है। इसी तरह आपके पास अगर आ जाए आयोटा की पावर 18, जैसे आयोटा की पावर 1 से बड़ी आ गई तो आपने वहां पर आयोटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी है। अब बेटा 18 के 2 के टेबल में आता है, आपके पास लिखा हुआ है आयोटा की पावर 18, 18 2 के टेबल में आता है, कब आता है 18 9 सॉरी 2 9 का 18। अब बेटा 2 9 का 18 होता है, तो मैं क्या करूंगा आयोटा के ऊपर 2 पावर अंदर लगा दूंगा, 9 बाहर लगा दूंगा, 9 और 2 वापस मल्टीप्लाई होंगे, 9 2 जा 18 वापस आ जाएगा। अगेन मैंने देखा कि आयोटा स्क्वायर दिख गया है, आयोटा स्क्वायर को हम हटा देंगे, उसकी जगह -1 आ जाएगा। अब -1 की पावर 9 कैलकुलेट करनी है, -1 क्यों आएगा -1, क्योंकि ऑड पावर है, पावर में 9 लिखा हुआ है, 9 एक ऑड नंबर है, जब भी ऑड नंबर होता है पावर में माइनस की साइन रह जाती है, बच जाती है। आयोटा की पावर 16, ये कॉपी करें, ये सवाल आप करें जरा, आयोटा की पावर 16 कैलकुलेट करके दिखाएं मुझे। आयोटा की पावर 78 भी जरा कैलकुलेट करके दिखाएं। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 12। मैंने क्या करा, मैंने साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, या दूसरी का 10 की साइड तो प्लस माइनस माइनस आ गया, आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 12 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दोनों वैल्यूज जिनकी सेम बेस हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। दोनों जगह आयोटा लिखा हुआ है तो हम आयोटा एक दफा लिख देंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, 10 + 12 हो जाएगा, तो माइनस आयोटा की पावर 22 आ गया। अब आयोटा की पावर 22 को कैलकुलेट करना है, बेटा 22 2 के टेबल में आता है, 2 11 से 22 तो हम आयोटा स्क्वायर और बाहर पावर 11 लगा दें। अब जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर, सिंस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, देयरफॉर यहाँ लिखा हुआ है माइनस आयोटा स्क्वायर की पावर 11। बेटा यहाँ से आयोटा स्क्वायर हटा देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। बेटा -1 की पावर 11 क्या होगा,
-1 ही होगा क्योंकि ऑड पावर लगी हुई है, तो इसका रिजल्ट -1 ही आएगा। बाहर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। घर से एक छोटा सा काम कल करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 आपके पास शायद होगा। सवाल मैं लिख देता हूँ। आयोटा माइनस आयोटा की पावर 16 माइनस आयोटा की पावर 6, ये सवाल घर से करके लाना है।